तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी करामाती तबूत जिसे हासिल करने वाला दुनिया फतह कर सकता है, वो तबूत जिसकी तलाश में आज तक यहूदियों ने हज़ारों मकामात खोद डाले। इस तबूत में ऐसी क्या चीज़ रखी है? ये तबूत तारीख़ में किसके पास थी और इसे क़यामत से कबल कौन हासिल करेगा? हम आज दुनिया के सबसे करिश्माती संदूक तबूत सकीना के मतलब जानेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हर दौर में मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक दूसरे से मुखालिफ रहे हैं, मगर एक जगह जिस पर तीनों मज़हब की नज़रें गड़ी हुई हैं वो तबूत सकीना है। ये एक मोजज़ाती और करामाती तबूत है जो मोमिनों के दिल में सुकून और करार के गर्ज से नाजिल हुआ था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ातमुल अन्बिया की मीरास रही, जिसकी वजह से इसकी अज़मत हुर्मत बहुत ज़्यादा है। इस संदूक को तबूत सकीना इसलिए कहा गया कि इस तबूत के ज़रिए लोगों के दिलों में तसल्ली और इत्मीनान और सुकून हासिल होता था, लिहाजा इस सुकून की वजह से इसे तबूत का नाम तबूत सकीना रखा गया। रवायतों के मुताबिक ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, जो शमशाद की लकड़ी से बना एक भारी संदूक था। इसे आप जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए थे और वफ़ात तक ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। जब हज़रत आदम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने इस संदूक को अपने जानशीन बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को दे दी। इस तरह ये तबूत बनी शरीफ में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। फिर ये तबूत बनी इसराइल की मलकियत हो गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बरसों सहराए सीना में फिरने के बाद अपनी कौम के लिए एक इबादत का खैमा बनाया। इस खैमे में एक छोटी सी जगह बनाई गई जहां आपने तबूत सकीना को रख दिया था। बाद में इसी जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीम अलशान इबादत गाह की तामीर करवाई, जहां तबूत रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई जिसे हैकल का नाम दिया गया। ये इमारत जिन्नात की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, यकूत, ज़मरद और सोने चांदी की तख्तियों की दीवारें थीं। इस हैकल में चमक और रोशनी इस कदर थी कि रात में भी रोशनी की ज़रूरत ना पड़ती थी। जिस ख़ास कमरे में तबूत को रखा जाता था इसका नाम अल-क़ुद्दूस था। सवाल ये उठता है कि इस तबूत में आखिर ऐसा क्या था? दरअसल इस तबूत में पैगम्बरों की तबरक़ात थी, जिनमें लोहे कुरानी, तुरात की तख्तियों के टुकड़े, मनसलवा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम की कबा, मूसा अलैहिस्सलाम का असा और अमामा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगम्बरों के सूरतों के हुलिये बने हुए थे। ये संदूक बनी इसराइल के लिए नहायत ही मुक़द्दस और बाबरकत थी। इसराइल जब कफ़ार से जंग करते थे और दुश्मनों के बड़े बड़े लश्कर देखकर डर जाते थे और इनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थी, तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। इसके बाद इस तबूत से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि बनी इसराइल के जवानों के दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता और इनके लज़रते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते थे। इस तरह इन्हें हर जंग में फ़तह हासिल हो जाती थी। इसके अलावा जब कभी बनी इसराइल पर कोई मुश्किल या मुसीबत आ जाती तो वो इस संदूक को अपने आगे रख कर इसे वसीला बनाते और खुदा से दुआएं करते थे, तो इनकी दुआएं कबूल हो जाया करती थीं और हर आफत टल जाती थी। और जब तक ये संदूक इसराइलियों के पास रहा वो दूसरे अक़वाम पर गालिब रहे। मुख्तसर ये कि यह तबूत बनी इसराइल के लिए अरूज और बरकतों का सबब बना, मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में सरकशी और कुफर का दौर शुरू हो गया। यहूदी कौम ऐसी सरकश कौम थी कि वो हर ज़माने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाती थी।
لہٰذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یوریشیم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر ڈالا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک ان کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مہذب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس کی تلاش میں آج بھی سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے متعلق ماہرین آثار اور محققین کے متعلق رائے ملتی ہے اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا، وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا تھا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جاپان کے پہاڑوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ ڈرون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطی یعنی عرب ملک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر دور میں یکے بعد دیگر ان کے پاس منتقل ہوتی رہتی ہے، جبکہ اہل تشیع کی نظریات یہ ہے کہ یہ صندوق ایک زمانہ تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا، اس کے بعد یہ امام مہدی علیہ السلام کو ورثے میں مل گیا، جسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے اہل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ نظریات صرف قیاس پر مبنی ہیں۔ دراصل یہ صندوق کہاں ہے اس کا صحیح علم اللہ رب العزت کو ہی ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگی اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی اور جس قوم کے ہاتھ یہ تابوت آئے گی وہ تمام اقوام پر غلبہ حاصل کر لے گی۔